मित्रों नमस्कार। आज का भजन है अब की टेक हमारी लाज राखो गिरधारी। यूट्यूब चैनल अद्भुत ज्ञान सरिता में आप सभी का स्वागत है। बहुत पुराना यह भजन है और सूरदास जी के भजनों में से एक भजन है यह। इस भजन को आज मैं हारमोनियम पर नोटेशन के साथ गाकर बजाकर दिखाऊंगा, बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि इस भजन को और भी कई लोगों ने अलग अलग अंदाज में कई धुनों में अलग अलग प्रकार से गाया है। सभी ने इसको कहरवा ताल में 8 मात्रा में गाया है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं हमारे, उन्होंने हमें इस भजन के लिए 2-3 बार कमेंट्स लिखा कि इस भजन को राग काफी पर जो गाया गया है उसको गाकर बताएं, राग काफी पर। तो मैं आपको बता दूं कि रागों पर जो गाने वाले रहे हैं वह परम पूज्य गुरुदेव राजेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज ने इस भजन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बड़े सुंदर ढंग से राग काफी में से गाया है। हालांकि राग काफी में तो अनूप जलोटा जी ने भी गाया है, लेकिन महाराज जी ने जब इस गीत को गाया तो उसकी तो बात ही अलग है। आपने इनकी राम कथाएं सुनी होंगी। राम कथा के बीच बीच में जब महाराज जी चौपाइयाँ गाते हैं रागों पर और भजन गाते हैं रागों पर, तो अलग ही समा बध जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है सुनकर के। तो आज मैं उन्हीं के कुछ अंदाज में सिखा पाऊंगा, बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि महाराज जी शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं और कोई भी चाहे कि उनके जैसा वो गा ले या बजा ले या सिखा ले तो संभव ही नहीं है, असंभव है। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैंने प्रयास किया है आपको सिखाने का, बताने का, सो उसे देखें और कुछ अपने अनुसार भी इस गीत को ढालें, क्योंकि राग है। राग में जितना अधिक स्वरों को घुमाया जाए, तान आलाप प्रयोग किया जाए, उतना ही सुंदर लगता है। तो राग काफी में यह भजन है, 14 मात्रा में, दीपचंदी ताल में यह भजन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राग काफी में 2 स्वर कोमल लगते हैं, गंधार और निषाद। गा और नी ये 2 स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। संपूर्ण जाति का यह राग है। पहली काली को मैंने सा माना है, सी शार्प, ऐसे सा मानकर चलते हैं। तो इसके अनुसार जो स्वर होते हैं उन्हें देख लें, समझ लें एक बार। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये राग काफी के स्वर हैं। लेकिन हमारा ये गीत जाएगा तार सप्तक के सा रे गा तक, यहाँ तक यह गीत जाएगा। ध्यान से सुने, समझें, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो चलते हैं इस गीत की तरफ। ऐसा भी होता है रागों में कि गीत की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कभी कभी शुद्ध स्वर भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें भी गा कोमल, गा शुद्ध रहेगा, नी कोमल और नी शुद्ध ये भी रहेगा। तो अब इसको आप देखें, मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। वैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि उनके जैसा तो गाना बजाना असंभव है। कोई उनके जैसा गाने बजाने वाला हमारी नज़र में नहीं हुआ रागों का। ठीक है, आइए चलते हैं अब। महाराज जी ने इस भजन को बीच से गाना प्रारंभ किया है। भजन की शुरुआत है, वह तो है अब की टेक हमारी
इन शब्दों के साथ। लेकिन महाराज जी ने इस भजन को गाया है बीच से, लाज राखो गिरिधारी, यहां से गाया है उन्होंने और बहुत अच्छा लगा वो, तो मैं वही प्रकार बता रहा हूं, सो आप देखें समझें। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी हमारी, अब की टेक हमारी प्रभु जी। दीपचंदी ताल लग रहा है, इसमें 14 मात्रा लगेगी। हमारे पास कोई तबला बजाने वाला होता तो मैं उसको भी साथ लेकर यह गीत आपको सुनाता, लेकिन यहाँ सिर्फ हारमोनियम है हमारे पास। देखें, अब की टेक हमारी, सा सा रे गा मा पा, ये हुआ है। अब की टेक हमारी प्रभु जी, प्रभु, यहां शुद्ध गा लगा है, प्रभु जी। शुद्ध गा के बाद मां पर पहुंचे और मां से फिर कोमल गा पर आते हुए रेसा। अब की टेक हमारी प्रभु जी, अब की टेक हमारी। ठीक है, अब लाज राखो गिरधारी, इसके स्वर देखें, लाज लाज पाधा, ठीक है, लाज राखो पाधा मापा निसा, शुद्ध नहीं आया है यहां, लाज राखो गिरधारी। ठीक है, अब की टेक हमारी, ये स्थाई हुआ। अब इसका अंतरा है, अंतरा जाएगा इसका ऊपर तार सप्तक के सा से, तो अंतरा को भी ध्यान से देखें। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होल ना दीनी उघारी। ठीक है, समझ में आया होगा। सारे रे गा रे सा, जैसी लाज राखी, शुद्ध नहीं आया है, की द्रौपदी की, कोमल नी। ठीक है, पहले शुद्ध नी, अब कोमल नी। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होल ना दीनी उघारी। आ आ आ, इतना हमें करना पड़ेगा। दीपचंदी ताल है, 14 मात्रा है, इतना करना पड़ेगा हमें। इसके बाद दूसरी लाइन आती है अंतरा की, खेचत खेचत दो भुज था के, खेचत खेचत दो भुज था के, दुशासन पचिहारी, दुशासन पचिहारी, चीर बड़ायो मुरारी, चीर बड़ायो
प्रभु जी, अब की एक हमारी। अब इस गीत को एक बार मैं सीधे सीधे गा देता हूं, जिससे आपके मन मस्तिष्क में ठीक से बैठ जाए। लाज राखो गिरिधारी, अब की टेक हमारी प्रभु जी, अब की टेक हमारी। इसमें एक बार और भी महाराज ने लाज राखो गिरधारी को थोड़े से फर्क के साथ गाया है, वो भी देख लें। लाज राखो गिरधारी, गिरधारी, ऐसे भी गाया है। अब की टेक हमारी। अब अंतरा देखें इसका। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होलना दीनी उघारी। आ आ आ खेचत खेचत दो भुज ताके, खेचत खेचत दो भुज ताके, दुशासन पचिहारी। चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी। अब की टेक हमारी प्रभु जी, अब की टेक हमारी प्रभु जी, अब की टेक हमारी। ये भजन हुआ आपका, ठीक है। यह भजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य ही लिखें, और इस भजन को अच्छे से सीखें समझें। जय श्री सीताराम। राधे राधे।